अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन तो आखिर हो ही गई, जिसका सभी को इंतज़ार था। पिछले एक साल से सभी इंतज़ार में थे कि इलेक्शन कब होते हैं और फिर कौन सी गवर्नमेंट आती है और कौन से डिसीजंस लेती है। तो इलेक्शन तो ही गए, अब कल तक तो हतमी फैसला भी हो जाना है कि कौन सी गवर्नमेंट आती है। तो अगर मैं KC 100 की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों के सामने चार्ट्स आ रहे हैं KC 100 के जैसी मार्केट ओपन हुई है वैसे ही एक सेलिंग प्रेशर बढ़ा है और फिर 23 से KC 100 नीचे की तरफ ही आता रहा है। और सपोर्ट लेवल वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 62,000 का मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो KC 100 ने 62,000 के सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करा और 61,700 तक KC 100 गया है। फिर वहां पे 23 से KC 100 के स्टॉक्स में और पूरी मार्केट में रिकवरी दिखने में आई है और थोड़े थोड़े करके सारे स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ ही आए हैं। तो फिर KC 100 भी 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया और 63,000 पे KC 100 फिर आके ट्रेडिंग करता रहा और 62,700 900 पर KC 100 ने एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनाकर यहीं पर ही KC 100 की क्लोजिंग आई। तो वीडियोस को जो आप लोग वॉच कर रहे होते हैं तो आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिया करें और जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। देखिए अभी जिस तरह से KC 100 की जो रेंज मैंने आप लोगों को बताई कि यही KC 100 की 62,000 से लेके 65,000 की एक रेंज बन चुकी है और अब तो इलेक्शन भी हो चुके हैं। तो अब कल तक तो ये भी खबर आ जानी है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट कोई सी भी आती है तो उसको IMF के साथ चलना लाजमी है। वो इसलिए कि IMF की शराइत पाकिस्तान अमल करता रहेगा तभी पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी रहेगा और IMF से पाकिस्तान को जो कर्जा भी मिलेगा तो वो इसी सूरत में ही मिलेगा कि जब तक पाकिस्तान IMF की शराइत पे अमल करता रहेगा तो फिर पाकिस्तान को लोन्स भी मिलते रहेंगे। KC 100 का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है ना वो KC 100 का है 62,000 का। तो अगर 62,000 का सपोर्ट लेवल भी KC 100 डील करता है तो फिर सेकंड सपोर्ट लेवल है KC 100 का 60,000 का। तो एक 60,000 का मजबूत सपोर्ट लेवल है। यहाँ आप लोगों को जो भी स्टॉक्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों की, एक बाइंग का मौका भी होगा आप लोगों के लिए। और वैसे भी IMF की भी खबरें जुड़ी हुई हैं और गवर्नमेंट भी जो कि सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जा भी कम करने जा रही है और कंपनीज को भी पैसे मिलने हैं तो उससे फिर कंपनीज का कैश फ्लो भी अच्छा होगा और फिर 23 से एक रिकवरी भी आ सकती है सारे स्टॉक्स में। यानी कि फिर कोई भी स्टॉक अपवर्ड की तरफ आएगा तो आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी वहां से हो सकता है और फिर कंपनीज का जैसे ही कैश फ्लो अच्छा होगा तो वो फिर डिविडेंड्स और पे भी देंगी। तो यानी कि आप लोगों की फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहेगी, डिविडेंड और पे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आज तो फिर KC 100 में एक सेलिंग प्रेशर ही बढ़ा और ज्यादातर स्टॉक्स तो आप लोगों को डिप पर ही दिखाई दी, नीचे भी आ चुके थे और कुछ स्टॉक्स को तो लोअर लॉक भी लगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, वो इसलिए कि अभी जो भी गवर्नमेंट आती है वो फिर जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स भी आएंगी और जो भी डिसीजंस लेगी तो उससे फिर कंपनीज को ही फायदा हासिल होगा। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि IMF का भी जो पाकिस्तान को लोन मिलने जा रहा है तो वो भी फिर पैसे पाकिस्तान में खर्च होना है तो फिर उससे तेजी आप लोगों को दिखने में आ सकती है। और जो मैंने आप लोगों को बताया एक लॉन्ग टर्म टारगेट KC 100 का 75,000 का लॉन्ग टर्म टारगेट है तो बिल्कुल KC 100 इस 75,000 के लॉन्ग टर्म टारगेट को भी चेस कर सकता है। लेकिन जैसी इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है, जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया जो कि अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है तो फिर तेजी से वो सारे स्टॉक्स आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो फिर उन स्टॉक्स को आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से एकोमुलेट कर सकते हैं और जो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स से उनसे आप लोग निकल सकते हैं। इसलिए कि ज्यादातर स्टॉक्स तो अपने अच्छा खासा बढ़ चुके थे, यानी कि एक ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके थे। 100% से भी ज्यादा का उन सारे स्टॉक्स ने लोगों को कैपिटल गेन भी दिया। तो उन स्टॉक से निकल के आप लोग जिन कंपनीज का डेट बहुत ज्यादा ही है ना, यानी कि जो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं वो इसलिए कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, हाई पर है। तो जैसी न्यू गवर्नमेंट्स आती है और जैसी कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं या फिर इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कम करने की तरफ जाती है, जिस तरह से महंगाई अभी बढ़ गई है तो जैसी ही महंगाई भी कम होती है तो फिर इंटरेस्ट रेट सबसे पहली चीज़ होती है कि इंटरेस्ट रेट जैसी रिवर्सल होगा यानी कि महंगाई भी फिर थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है उससे। तो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया जो कंपनीज के स्टॉक, उन कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है अभी कि वो जो स्टॉक्स लो रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। इसलिए कि एक 1.5 साल के अंदर सारे स्टॉक्स रिकवर हो सकते हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स तो मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा था, तो पिछली वीडियोस को ही मेरी आप लोग वॉच करके देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा था इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स, क्योंकि देखिए इस तरह से भी 20-25 हज़ार पॉइंट्स की तेजी आई ना तो वो स्टॉक्स बढ़ नहीं पाए इसलिए कि उन कंपनीज का डेट बहुत ज़्यादा ही था और जब वो कंपनीज के स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई पे थे ना उस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ही कम था। इसलिए कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ते चला गया है तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स गिरना शुरू हुए हैं जो कि अच्छा खासा बढ़ चुके थे। लेकिन उस वक्त जो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स थे ना वो नहीं बढ़े थे उस तरह से, जिस तरह से जिन कंपनीज का डेट बहुत ज़्यादा ही था लेकिन इंटरेस्ट रेट कम था तो फिर वो सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे। ये मैं आप लोगों से 2020-2021 की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो वो सारे स्टॉक्स गिरे हैं। फिर वहाँ लोगों को समझ में नहीं आया कि फिर वो लोग वहाँ से क्या करें। आप लोगों को ज़्यादातर स्टॉक्स
बेहतर कंपनीज की इसीलिए बता रहा होता हूँ कि मैं उन कंपनीज की फिर अर्निंग और सेल्स को भी देख रहा होता हूँ और एक ग्रोथ भी कंपनीज की देख रहा होता हूँ कि वो स्टॉक्स यानी कि बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, या ऐसा ना हो आप लोग स्टॉक्स को हाई पे बाय कर लें और फिर आप लोगों को एक नुकसान बहुत ज़्यादा ही हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को टाइमली बता भी रहा होता हूँ कि KC 100 का टेक्निकल एनालिसिस करके भी आप लोगों को इसीलिए बता रहा होता हूँ कि फिर आप लोग वहाँ से अपनी वर्किंग लाजमी कर लें और स्टॉक्स को बाय करने से पहले डिसीजन लाजमी कर लिया करें जो स्टॉक का आप लोग बाय कर रहे हैं तो वो स्टॉक यानी कि बढ़ सकता है, या ऐसा ना हो कि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया हो। ऐसे भी देखिए जो मैंने आप लोगों को मना किया ना जो कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं स्टॉक्स, मैं आप लोगों का बाइंग करने का उनसे इसीलिए मना कर रहा हूँ कि अगर वो स्टॉक्स डिप पर आते हैं, ऐसे कि PPL का स्टॉक है वो आता है 100 रुपये तक, तो वहाँ आप लोगों की अच्छी बाइंग होगी। या जैसे कि OGDC का स्टॉक है वो अगर आता है 115-120 रुपये तक, तो वहाँ आप लोगों की अच्छी बाइंग होगी। यानी कि फिर जो अच्छा खासा बढ़ चुके हैं स्टॉक्स वो डिप पर आते हैं तो फिर आप लोग उन स्टॉक्स को वहाँ बाय करें, या फिर आप लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चले जाएं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मुराद मेरा ये है कि जो मैंने आप लोग कंपनीज के स्टॉक्स बताया ना जो कि बहुत ज़्यादा अभी लो पे मिल रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट ने उन कंपनी की अर्निंग्स को कम कर दिया है, कंपनी की सेल्स चली रही है लेकिन वो स्टॉक प्राइस कम हो जाने की वजह से वो शेयर जो है बहुत ज़्यादा तेजी नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो फिर आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, लेकिन उन कंपनीज के स्टॉक्स के आप लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें। वो इसलिए कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है साल 1.5 साल में, तो फिर वो सारे स्टॉक्स तेजी से रिकवर कर सकते हैं और फिर तेजी से अपवर्ड की तरफ आ सकते हैं। तो फिर वो जैसे ही तेजी से बढ़े और आप लोगों ने लो रेट्स पे स्टॉक को बाय करा हुआ, इस तरह से अभी ज़्यादातर लोगों को जो मैंने स्टॉक्स रेकमेंड किए थे जिसमें PPL था, OGDC था, सासगार था, हब पावर कंपनी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, तो फिर लोगों को एक जैसी 20-25 हज़ार पॉइंट्स की तेजी हुई है तो फिर एक अच्छा कैपिटल गेन भी उन सारी कंपनीज के स्टॉक से लोगों को हासिल हुआ। तो मैं आप लोगों को इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने का बोल रहा होता हूँ ताकि फिर मैं ये जैसी वीडियो अपलोड करूँ ना तो ये वीडियो फ़ौरन आप लोगों तक भी पहुँचे और फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, ताकि फिर लोगों को जो कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और स्टॉक्स की बाइंग करने में भी आसानी हो जाए। और ख़ास तौर पे जो एक आप लोग स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा हाई पे बाय कर लेते हैं ना, यानी कि वो स्टॉक्स अच्छा खासा बढ़ चुके हैं और आप लोगों ने उन स्टॉक्स को वहाँ बाय कर लिया है, तो फिर आप लोग वहाँ बाय ना करें, यानी कि एक ऑल टाइम हाई पे आप लोग स्टॉक्स को बाय ना करें, डिप का वेट कर लें। यानी कि कोई भी ऐसी न्यूज़ है ऐसे अभी KC 100 एक यानी कि फंस सा रहा है और 62,000 एक सपोर्ट लेवल है मजबूत, 63-64 पे KC 100 फंस सा रहा है, यानी कि 65 का रेजिस्टेंस है और इससे नीचे पर ही KC 100 आ रहा है। तो अगर 60,000 पे आप लोगों को जो स्टॉक्स डिप पे मिलते हैं, यानी कि वो स्टॉक्स अच्छा खासा डिस्काउंट पे आ चुके हैं, यानी कि 20 से 25-30% का डिस्काउंट आप लोगों को स्टॉक पे मिल रहा हो, तो फिर आप लोग वहां से उन स्टॉक को बाय करें। वो इसलिए कि फिर जैसी एक शार्प रिकवरी आती है ना, या जैसी IMF को लोन पाकिस्तान को मिलने जाता है तो फिर आप लोग खुद तेजी से स्टॉक्स को बढ़ता हुआ देख सकेंगे। तो फिर जैसी कल तक गवर्नमेंट का जो कंफर्मेशन हो जाती है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, तो आप लोग फिर मंडे को KC 100 को तेजी से बढ़ता हुआ देख सकेंगे। तो इसलिए कि KC 100 63,000 पे इसीलिए आ गया है कि अभी यहाँ से KC 100 मजीद तेजी से बढ़ सकता है। तो फिर इस तेजी में आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो, और आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी लाजमी वॉच भी करके देख लिया करें ताकि फिर वहाँ से आप लोगों की स्टॉक्स की बाइंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में आसानी हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।